25 फरवरी। जी हाँ साथियों, इस तारीख को याद कर लीजिए क्योंकि इसी तारीख से कक्षा 12 के बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आर.के क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि कक्षा 12 की तैयारी अब कैसे करें। कब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, या जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले क्योंकि अब 3 महीने बचे हैं, 25 फरवरी के बाद आपके एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो समथिंग आपके पास 3 महीने और बचे हुए हैं। तो इन 3 महीनों में ऐसा क्या करें कि जो फेल हो रहे हैं वो पास होने की स्थिति बन जाए और जिनके परसेंट बढ़िया बन रहे हैं वो और अच्छे बनाने की स्थिति में आ जाए। तो इन्हीं बातों पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि सिलेबस को समझना क्यों ज़रूरी है। सिलेबस बहुत सारों ने देखा भी नहीं होगा अभी, और जिन्होंने देखा है उन्होंने समझा नहीं होगा कि सिलेबस को कैसे समझते हैं, सिलेबस का कैसे उपयोग करेंगे। उन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है हमारे पास में कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। अच्छा, पढ़ना तो हमें पता है कि बुक्स मिल गई है तो सब कुछ ही पढ़ना है। चूँकि अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, तो आपको सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ना होगा, या जिन्होंने पढ़ लिया है तो उसको कैसे रिवीजन करें, कैसे उस ज्ञान को यूटिलाइज करें। इन सारी चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है कि पेपर पैटर्न को समझना क्यों ज़रूरी है। पेपर पैटर्न या PYQs बोल सकते हैं अपन, कि पेपर पैटर्न व PYQs क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। PYQs को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, पेपर पैटर्न को समझेंगे आज। तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस को समझना क्यों जरूरी है। तो RBSE बोर्ड ने कक्षा 10 और 12 का सिलेबस जारी कर दिया है। तो सबसे पहले सिलेबस की PDF आप डाउनलोड कर ले RBSE की वेबसाइट से और उसको एक बार देखें। सबसे पहले ये देखें कि उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट कर दीजिए तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए एक बार सिलेबस को डाउनलोड करके, या अलग से वीडियो बनाकर आपको मैं समझा दूंगा। सिलेबस को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बस पढ़ रहे हैं, उनको सब कुछ याद हो गया पर पता ही नहीं, वो 5 नंबर के चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार करके बैठे रहते हैं। उनको यही नहीं पता होता, वो छोटे क्वेश्चन वाले चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो एक बार इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाई देंगे। क्या पढ़े क्या छोड़े। तो जिन्होंने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो तो वही चैप्टर पढ़े जो उनके समझ में आ रहा है, और जिनके नंबर ज़्यादा है, जिन चैप्टर्स के नंबर ज़्यादा है, जैसे कोई चैप्टर 7 नंबर का है, 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो आप उनको ज़्यादा महत्व दें। अगर आपसे बड़े क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो छोटे क्वेश्चंस वैसे पिछले साल से ज़्यादा ही बढ़ा दिए RBSE ने, तो छोटे क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान दें। रिक्त स्थान, MCQs, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, इन पर ध्यान दें। आप मैप समझ सकते हैं तो मैपिंग पर ध्यान दें। हिंदी और इंग्लिश की चीज़ों पर ध्यान दें, आपको समझ आती है तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जिनको आप अभी समझ सकते हैं। नई चीज़ शुरू ना करें, और जिन्होंने नई चीज़ शुरू करनी भी है तो वो चीज़ें शुरू करें जिसको आप समझ पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को हिस्ट्री समझ नहीं आती, ज्योग्राफी समझ नहीं आती, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देवे। अगर आपको पॉलिटी समझ आती है, आपको हिंदी समझ आती है, तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपको थोड़ा समझ आता है। उसके बाद पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न मीन्स कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, कि MCQ ज़्यादा है, रिक्त स्थान ज़्यादा है, या लघुत्तरात्मक ज़्यादा है। इस प्रकार से आप पिछले साल के पेपर्स डाउनलोड कर ले RBSE की वेबसाइट से, और उनको एक बार जरूर देखें कि किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार से उसको लिखा गया है। आप बेस्ट कॉपीज भी डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, उनको एक बार जरूर देखें ताकि आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है। और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ PYQ से भी पूछ लिए जाते हैं। PYQ समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हैंड राइटिंग पर ध्यान दें। अच्छा, बहुत से साथी ऐसे होंगे, बहुत से मित्रगण ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग बिल्कुल ही घटिया आती है, या वो ऐसा लिखते हैं कि एग्जामिनर को समझ नहीं आता है कि इसने क्या लिखा है, ख लिखा है, तो वो समझ नहीं पाता है। तो आप राइटिंग पर जरूर ध्यान दें इन 3 महीनों पर। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी बहुत भी खराब है, या जिनकी थोड़ी सी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो एक बार ज़रूर ध्यान दें। जिनकी बिल्कुल ख़राब आती है और जिनकी सुधरने की बिल्कुल चांसेस है ही नहीं, वो तो अब क्या ही कर सकते हैं। बट जिनकी थोड़ी बहुत संभावना है कि हाँ 3 महीने में राइटिंग पर सुधार लूँ, तो जरूर ध्यान दे देवे इस पर। राइटिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो उसका
अलग ही प्रभाव पड़ता है उस पर। कहा भी गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत बढ़िया है, अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एग्जामिनर देखते ही आपको नंबर देने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो राइटिंग सुधारने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस को लिखें, जितना हो सके उतना आप क्वेश्चंस को याद कर वापस उनको लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें कि कैसे हाईलाइटिंग करनी है, कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर ब्लैक पेन का यूज़ करना है, कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर हाईलाइट करना है, कहाँ पर अंडरलाइन करनी है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और इन चीज़ों के लिए आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन याद करें, उसके बाद उसको एक खाली कागज़ पे ले या एक कॉपी ले ले खाली सी, और उस पर उस क्वेश्चन को वापस से अपने मन से लिखने का प्रयास करें। तो इससे आपकी एक तो राइटिंग सुधर जाएगी, और सेकंड टॉपिक हमारा जो है राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स पर भी आप काम कर सकते हैं। राइटिंग स्किल्स मीन्स कि आप, जैसे बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता पूरा है, उन्होंने समझ रखा है, बट वो पेपर पर सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। वो पता नहीं कि फर्स्ट लाइन को थर्ड लाइन में लिख देते हैं, जो फर्स्ट लाइन में लिखना था वो भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ जितना लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस लाइन को मुझे यहाँ लिखना था, उस लाइन को मुझे वहाँ लिखना था, मैंने यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी। तो वो चीज़ें आप 3 महीने में कवर कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना ही चीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। राइटिंग स्किल्स हो गई, राइटिंग हो गई, उसके बाद में कुछ चीज़ें जैसे आप रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान दें। आपकी हाफ ईयरली आ चुकी है, तो जो चीज़ें आप हाफ ईयरली में याद करने वाले हैं वो वैसे भी आपकी बोर्ड के लिए तैयार हो ही रही है। तो आप टेंशन ना लें कि मैं बोर्ड के लिए अलग से पढ़ूँ या हाफ ईयरली के लिए अलग से पढ़ूँ। बहुत ही जल्द आपके ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर भी बोर्ड जारी करने वाला है, तो उनको लेकर भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं कि उनको समझकर कैसे पढ़ाई करें। जितना हो सके उतना इन चीज़ों पर ध्यान दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम संपूर्ण सिलेबस में बात करेंगे, क्योंकि बोर्ड बहुत ही जल्दी आपके मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी करने वाला है, तो उसको लेकर भी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे आपके लिए। और जितना हो सके उतना सर्दी से बचाव करें, क्योंकि आपकी सेहत भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बीमार पड़ गए तो ना तो पढ़ाई कर पाओगे, नहीं शांति से बैठ पाओगे। जितना हो सके उतना ही चीज़ों पर ध्यान दें। और ऑनलाइन क्लास अगर आप ले सकते हैं तो ही लेवे, बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते थे सो जाते हैं या आपसे वो मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप बुक्स पर या आपके पास जो भी सामग्री है, नोट्स है, कुछ भी मटेरियल है, तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देवे। और हो सके उतना अपने हाथ चालू रखें। इट मीन्स कि आप अगर पढ़ाई करने बैठे हैं तो कुछ लिखते रहे, ताकि आपको सर्दी के टाइम पे नींद नहीं आए। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने बहुत कम है, 3 महीने बहुत ज़्यादा है। एक टॉपर 3 महीने पढ़ कर टॉप करता है, वही एक बैक बेंचर या एक एवरेज व्यक्ति या एक एवरेज बच्चा वो बस ये सोच कर ही रह जाता है कि 3 महीने में क्या पढूं, कैसे पढूं। इन चीज़ों पर ज़्यादा समय ज़ाया न करें, और जितना हो सके इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ करें। 3 महीने बहुत ज़्यादा है, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आराम से आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और अगर आपकी कुछ भी समस्या है तो एक बार कमेंट कर दें, हम उन पर वीडियो बना देंगे। जय हिंद।